औरंगाबाद नारेगांव के अंदर हमारी जो बाढ़ आई थी, इम्तियाज जलील साहब का यहाँ कभी सर्वे नहीं हुआ। मैंने एक मरतबा जो तो बारिश के मौसम के अंदर इम्तियाज जलील साहब को कहा था, इम्तियाज जलील साहब हमारे नारेगांव के अंदर बहुत खस्ता हालात है, यानी पानी की किल्लत के अंदर, वहाँ रोड नहीं बने हुए हैं, वहाँ जगह जगह पे गड़े और पानी कहीं तुमा हुआ है। इम्तियाज जलील साहब मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। अल्लाह ने आपको जो तो MP आमदार बनाया, खासदार बनाया, लेकिन आज जो है तो ये लोग आपको दुआएं देंगे। और मैं बोलता मैं भी 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं भी इधर उधर से जमा कर कर किसी से उधार सुधार ला के आप 5 लाख के रूम की जरूरत है। पर इम्तियाज जलील साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा वसी वक्त टेबल पर हाथ मार कर कहा, इम्तियाज जलील साहब तुम हमेशा गरीब ही रहेंगे, अल्लाह तुमको हमेशा गरीब कर दे। अब इससे पहले भी आपने जो तो समर्थन किया था एमआईएम को, अभी कल ही एसडीपीआई ने भी समर्थन किया है। ऐसा तो नहीं एसडीपी जैसे आपने समर्थन किया है वैसे ही एसडीपीआई के साथ हो जाएगा, तुम्हारे साथ हो रहा है? देखो एसडीपीआई तो एक दिन पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सोच रहे थे कि ये बीजेपी का ये बीजेपी का ये फलाना, ये दूसरे दिन उन्होंने समर्थन कर दिया पूर्वों से। अब मध्य से समर्थन नहीं किया, जबकि एमआईएम को समर्थन उन्होंने पूर्वों से कर दिया। बहुत बड़ी पॉइंट की बात है। पूर्वों से उन्होंने अपने पूर्वों से जो है तो समर्थन किया और मध्य से जो है तो इन्होंने समर्थन नहीं किया। इसके पीछे क्या रहा? ये क्या काला बाजार है इनका? इन्होंने तो मध्य से भी, जब इन्होंने जो समर्थन किया ना तो इन्होंने जो है तो मध्य से भी करना चाहिए था। हाँ, फिर मध्य से क्यों नहीं किए इन्होंने? सिर्फ पूर्व से किए। तो इसने कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी जो है तो इनकी डील हो चुकी है, इसलिए इन्होंने समर्थन किया है। अगर आप आमदार बन जाते तो सबसे पहला काम क्या होता? ये अच्छा सवाल करा आपने, बहुत बेहतरीन अंदाज से ये सवाल पूछो कि भाई जनता के हित में क्या है। नेता की जानता वो नेता करते रहेंगे। बताइए आपका। हाँ, पब्लिक के अंदर आप क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और आपको आगे बढ़कर क्या सुविधा करना है जनता के अंदर, ये आप क्या पैगाम देंगे। बस लोग पूछते हैं कि भाई इम्तियाज जलील क्या करेगा, इम्तियाज जलील ने क्या करा, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने क्या करा, अफसर खान ने क्या करा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। वो लड़ते रहो, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के आ रहा हूँ। भाई आपने पूछा कि भाई पहले आप क्या काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो समस्या है वो पानी की है। पानी की आज हमारा 8-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर पानी, मैं पूर्व की नहीं औरंगाबाद के अंदर पूरी पानी की जो तो सुविधा यानी लाने की कोशिश करूँगा। दूसरा मसला हमारा जो मसला है, क्या हमारे बच्चे को जो है तो शिक्षण के अंदर वंचित है। मुस्लिम समाज के लोग शिक्षण के अंदर वंचित है। हमारे बच्चे IPS नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, टीचर नहीं बनते। हमारे जो है बच्चे जो है तो इससे वंचित है। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलितों को, मुसलमानों को ये जो चीज़ है यहाँ पे स्कूल में लाने की कोशिश करूँगा और आखिरी तक उनको एजुकेशन यानी इनके फीस माफ़ कराने की कोशिश करूँगा, इनके फीस माफ़ करूँगा। दूसरा मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजी रोटी से लगाऊंगा, जो भी मेरे से बनता है इंशाअल्लाह। जो आज जो नौजवान जो है तो बेरोजगारी के अंदर फिर रहे और कहीं उनको रोजी रोटी का मसला नहीं है, ये इंशाअल्लाह मैं इनके ऐसे इंतज़ाम करूँगा, इनके रोजी रोटी का मसला सॉल्व करूँगा। तीसरा मुद्दा जो रहेगा मेरा, चौथा मुद्दा जो आज स्वास्थ्य यानी मेडिकल के अंदर बहुत लाखों को यानी लूट मार हो रही है। कई घर यानी उसमें आज बोलो गरीब से गरीब वो अपने जेवरात को यानी वे ब्याज से पैसे लगकर जो है तो ऐसे अखराजात करता। मैं मेडिकल के अंदर इनको 100% बड़े से बड़े मेडिकल के अंदर 100% इनको सुविधा दिलाने का काम करूंगा। जो भी इनका खर्चा आएगा गवर्नमेंट से इनके पूरे टोटल मैं माफ कराऊंगा, ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह। आपको 1 रुपया भी नहीं लगूंगा। जो दवाखाने के अंदर आपको खर्चा आता है 1 रुपये की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो मैं सुविधा आपको दिलाने का। आपने कब्रिस्तान का मसला भी नारेगांव को उठाया तो वो कहाँ तक? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कब्रिस्तान के पूरे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, टोटल मेरे को परवानगी मिल चुकी है। सिर्फ 1 लेटर देना है, 1 लेटर देना है कि हमको ताबा लेना है। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान की पूरी कार्रवाई हुई है। आप लोग का जिलावजे का अपना जो है तो कुछ भी अपना पाखंड निचाले कर रहे हैं। मेरे पूरे पर डॉक्यूमेंट है, किसको देखना है वो नारेगांव के लोग मेरे पास से डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। क्या भाई मेरे पास क्या पेपर मिले, सरकार की तरफ से मेरे को क्या मिला, आप आकर मेरे पास दे सकते हैं। मैं पूरा पेपर उनको बताने के लिए तैयार है। आप सिर्फ शर्त एक है, 1 लेटर देना है कि कलेक्टर साहब को क्या भाई यहाँ के जो भू माफिया ने जो लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में, वहाँ पे जो इलेक्शन के बाद पूरा वहाँ से ताबा हटाया जाएगा और उसके बाद जो है तो ताबा लिया जाएगा और उसकी तार फ्रैक्चर
किया जाएंगे, मैं वादा करता हूँ ये इंशाअल्लाह। निशानी क्या वगैरह से क्या आपने देखो मेरी निशानी जो है तो मैं BRSP का पूर्व से एक उम्मीदवार हूँ BRSP, और मेरी निशानी सिट्टी है। देखो सिट्टी बज रही है, किसकी बजा रहे हैं सिट्टी? हमारे 3 कैंडिडेट की बोल रहे बच्चे, मुझे 3 बच्चे की सिट्टी बजाना है। जब मैं ये सिट्टी बजाने के लायक न है कि ये बोलते यार ये विकास का काम नहीं करते, ये कुछ काम नहीं करते। बच्चे यार पूरे नौजवान वही बोल रहे भाई क्या भाई इनकी सिट्टी वाली को बजाना ही चाहिए। इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह करने का काम किया और इन्होंने लोगों को बहुत फंसाने का काम किया। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप ये बारी को ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तगड़ा पकड़ कर खींच रहे हैं, एक दूसरे को जो है तो वो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, और साहिबान पठान बोलता है कि इंशाल्लाह मैं जीत कर बताऊंगा और मैं जीत कर आऊंगा। इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए ये भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दो वरना बाकी का दूसरों को तो नहीं बोलता, लेकिन साहिब खान के कालर पकड़ के पूछ लेना क्या बीजेपी ने खड़ा करी। अरे मैं तो वो बीजेपी हरामी बीजेपी के लिए मैं तो मैं नफरत करता हूँ और उनको थुकता है ऐसी बीजेपी सरकार के ऊपर। और ऐसे जो आज अतुल सालवे देखो ना, देखो कितनी नफरत है अतुल सालवे से, मैं तो उसके कदम भी नहीं खड़ने दूंगा। अतुल सालवे ने मुसलमानों का कभी जायजा नहीं लिया। अतुल सालवे ने कहीं मुसलमानों के महल्ले में नहीं गया। अतुल सालवे कोई मुसलमानों के बारे में कोई दवाखाने का कोई मसला नहीं किया। अतुल सालवे ने जो नारेगांव जैसे इलाके के अंदर एक रोड का देने का काम नहीं किया। ऐसे अतुल सालवे को भी जो तो आप घर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया। और इंशाअल्लाह मैं कई फुल तादाद के अंदर मेरी जनता समर्थ यानी फुल इसके तादाद के अंदर चुन कर लाएंगी और मैं चुन कर आऊँगा। और तमाम यानी जितनी भी मैं जो है पूरी जाति को लेकर चल के इंशाअल्लाह इनका विकास का काम करने का काम करूँगा। अतुल सालवे आज तक कोई मुसलमान नहीं उसका चेहरा पहचानता कि अतुल सालवे यहाँ मुसलमान के महल्ले में आया। तो क्या अतुल सालवे की बात कर रहे हो आप? क्या बीजेपी के बोले? अरे बीजेपी को खड़ा करने वाले आज मैंने बताया ना ए से लेके झेड़ तक आज जो है बीजेपी के दलाल जो है तो मार्केट में घूम रहे हैं। पहले ABC हो गई थी, पहले B आ गई थी मार्केट में, C भी आ गई, अब C से लेके झेड़ तक आ गए, झेड़ तक होगा। ये तमाम जो है तो दलाल जो फिर रहे हैं ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। यही मेरी जनता से अपील है, फुल तादाद के अंदर मुझे शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में रहूंगा। जो भी आपका मसला रहेगा आधी रात को मैं जो पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं साहिबान पठान BRSP से उम्मीदवार, मेरी निशानी है सिख। धन्यवाद।